एक 3 साल का लड़का जिसे उसकी माँ छोड़कर कहीं चली गई हो, उस बच्चे से इन फ्यूचर आप क्या उम्मीद करोगे? जिसके आगे पीछे कोई ना हो, शायद यही कि वो भीख मांगेगा, लेकिन नहीं। उस बच्चे की मेंटालिटी केजीएफ मूवी के रॉकी भाई की तरह थी कि चाहिए तो बस दुनिया। इस बंदे ने मेहनत की, टीचर बना और उसके बाद बना ग्लोबली रीनो मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर। उस बंदे का नाम है डॉक्टर वेनेडायर, जिन्होंने अपनी लाइफ लेसन्स से दुनिया भर के लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। उनमें से 10 पावरफुल लेसन्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी बदलनी है, खुद को बदलना है, तो अगले 7 दिनों के लिए इनको फॉलो करना और फिर देखना चेंज नज़र आता है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला लेसन, हैव अ माइंड दैट इज़ ओपन टू एवरीथिंग एंड अटैच टू नथिंग। दोस्तों, लेसन हमें सिखाता है कि हमें अपने दिमाग को हर चीज़ के लिए ओपन रखना चाहिए। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि वो हमारी ग्रोथ को ही रोक दे। फॉर एग्जांपल, सोचो अगर एक स्टूडेंट एक फेवरेट सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट लें और बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर करे तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर हम लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठे रहे तो हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे। एक बार डॉक्टर डायर से किसी ने पूछा कि वो कैसे इतने रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दिमाग को हमेशा ओपन रखता हूं और किसी भी पर्टिकुलर आउटकम से अटैच नहीं होता। उन्होंने बताया कि अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लूज़ रखेंगे तो ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हमें मिलने लगेंगी। इसलिए हमें भी अपने दिमाग को ओपन रखना चाहिए और ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उन्हें वेलकम करना चाहिए। किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच होने से बेहतर है अपनी जर्नी को एंजॉय करना और नई चीज़ें सीखना। लेसन नंबर 2, दूसरा लेसन है डोंट डाई विद योर म्यूज़िक स्टिल इन यू। इसका मतलब है कि अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट होता है और उसे कभी दबाना नहीं चाहिए। हर इंसान अपने अंदर एक सोशल गिफ्ट लेकर आता है और उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वेनेडायर खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें भी अपने अंदर की इस वॉइस को सुनने में मुश्किल हुई। जब उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को सुना और अपने थॉट्स को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, तभी उनका असली पोटेंशियल दुनिया के सामने आया। तो अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट, कोई भी आइडिया, तो उसे कभी दबाना मत। अपनी असली आवाज़ को पहचानो और उसे दुनिया को दिखाने से डरो मत, क्योंकि यही आपकी असली पहचान बनेगी। लेसन नंबर 3, यू कांट गिव अवे व्हाट यू डोंट हैव। इसका मतलब अगर आपके पास खुद के लिए प्यार, खुशी और शांति नहीं है तो आप दूसरों को भी ये सब नहीं दे सकते। जैसे अगर एक गिलास में पानी नहीं होगा तो आप किसी को पानी कैसे पिला सकते हैं? बिल्कुल उसी तरह अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपनी खुशी और शांति को नहीं पहचानेंगे, तो हम दूसरों को भी ये कभी नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर डायर कहते हैं कि जब तक उन्होंने खुद से प्यार करना और अपने अंदर शांति ढूंढना नहीं सीखा, तब तक वो दूसरों की मदद करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उन्होंने अपने अंदर के इश्यूज़ को रिजॉल्व करके ही दूसरों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना शुरू किया। इसलिए अपने आप से प्यार करो, अपने अंदर की खुशी और शांति को पहचानो। जब आप खुद खुश रहेंगे तब भी आप दूसरों को भी खुश रख पाओगे। ये एक ऐसा सर्कल है जो खुद से शुरू होता है। लेसन नंबर 4, एम्ब्रेस साइलेंस। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने की आदत पड़ गई है, लेकिन साइलेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में हम अपने आप को सुन सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए उसे प्लग इन करना पड़ता है, वैसे ही अपने माइंड को रिचार्ज करने के लिए साइलेंस ज़रूरी है। साइलेंस हमें क्लैरिटी और पीस देती है। डॉक्टर डायर अक्सर मेडिटेशन और सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करते थे। उन्होंने बताया कि साइलेंस उन्हें अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करने, अपने गोल्स को विजुलाइज करने और अपने ट्रू सेल्फ को समझने में सहायता करती है। तो दोस्तों, अपनी डेली लाइफ में थोड़ा वक्त ऐसा भी निकालो जहां आप खुद के साथ हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। ये साइलेंस आपको इनर पीस और क्लैरिटी देगा, जो आपकी लाइफ को और भी प्रोडक्टिव और हैप्पी बना देगा। लेसन नंबर 5, डोंट लेट द अप्रूवल ऑफ अदर्स डिफाइन यू। मतलब हमेशा दूसरों के अप्रूवल का वेट मत करो। अपने डिसीजंस और अपनी चॉइसेस को अपने हिसाब से लो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग दूसरों के ओपिनियन के चक्कर में अपनी खुद की हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। जैसे अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, सोसाइटी इंजीनियर बनने का प्रेशर डाल रही है, तो आप अपने सपनों को फॉलो करो, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को। डॉक्टर डायर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे अनकन्वेंशनल चॉइसेस की, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरों के अप्रूवल का वेट नहीं किया। उन्होंने अपने हार्ट और इंट्यूशन को फॉलो किया और आज उनका नाम दुनिया भर में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। इसलिए अपने डिसीज़न को अपने हिसाब से लो, दूसरों के अप्रूवल का वेट मत करो यार। अपनी खुशी और अपने सपनों को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि अपनी लाइफ सिर्फ आपकी है और आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे जीना है। लेसन नंबर 6, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ। डॉक्टर डायर हमेशा कहते थे कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। मतलब जो
कुछ भी हमारे साथ होता है उसमें अपनी चॉइसेस और अपने डिसीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। सोचिए, अगर आपको अपने करियर में सक्सेस चाहिए तो आपको अपने डिसीजन और हार्ड वर्क पर फोकस करना होगा। अगर आप गलती करते हैं तो उससे सीखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव चेंज कर पाते हैं। रूल नंबर 7, यू आर नॉट व्हाट यू हैव। डॉक्टर डायर कहते थे कि आपकी वैल्यू आपकी पोजीशन या मटेरियल वेल्थ से नहीं होती, बल्कि असली वैल्यू आपके सोल, आपके एक्शन और आपके कैरेक्टर से होती है। जैसे कि एक इंसान जो सिंपल लाइफ से जीता है लेकिन दूसरों की मदद करता है और खुद भी खुश रहता है, वो ज़्यादा वैल्यूबल है कंपेयर टू कोई जो बहुत अमीर है लेकिन अंदर से खुश नहीं है। मटेरियल थिंग्स सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस देती हैं, असली खुशी तो आपके अंदर से ही आती है। लेसन नंबर 8, देयर आर नो जस्टिफाइड रिजेंटमेंट्स। डॉक्टर डायर मानते थे कि किसी भी सिचुएशन में ग्रेजेस रखना या रिजेंटमेंट फील करना हमें ही हर्ट करता है। दूसरों की नहीं मानो, अगर आपको किसी फ्रेंड ने हर्ट किया और आप उसको लेकर गुस्सा या रिजेंटमेंट फील करते हो तो ये नेगेटिव फीलिंग्स आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती है। इसलिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना सीखिए, क्योंकि जब आप माफ़ करते हैं तो आप अपने आप को हील करते हैं। लेसन नंबर 9, गिव अप योर पर्सनल हिस्ट्री। कि हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से नहीं पहचाने जाते, हमें अपने पास्ट को भूलकर अपने आज में, अगर आपका पास्ट पेनफुल था या आपने कुछ गलत डिसीजन लिए थे, बार बार याद करने से कुछ नहीं होता। अपने पास्ट को भूलकर और आज के दिन को पॉजिटिवली जीने की कोशिश करो, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। लेसन नंबर 10, विजडम इज अवॉइडिंग ऑल थॉट्स दैट वीकेन यू। डॉक्टर डायर कहते थे कि जो आपको वीकेन करते हैं उन्हें निकाल देने चाहिए। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं इनफ नहीं हूँ, तो इन थॉट्स को रिप्लेस करो पॉजिटिव अफर्मेशन से, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। यह थॉट्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपकी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करते हैं। गाइस, इन सभी लेसन्स को 7 दिनों तक अप्लाई करके ज़रूर देखना। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।